क्लास 11 का जो रसायन है उसमें हम लोग एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। ये चैप्टर नंबर 11 है जो कि एनसीईआरटी क्लास 11 में तुम देख सकते हो, चैप्टर नंबर 11। और क्लास 12 में भी एक पी ब्लॉक है तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम लोग क्लास 11 के पी ब्लॉक का पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, फिर क्लास 12 में भी पी ब्लॉक के तत्व है उसकी पढ़ाई बाद में करेंगे। तो पी ब्लॉक का तत्व जाहिर है कि आवर्त सारणी में देखा होगा जो कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि तत्व को उसके 4 ब्लॉक में बांटा गया है। जिस ऑर्बिटल में, जिस कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, जिस ऑर्बिटल में, उसके आधार पर तत्व को 4 ऑर्बिटल में 4 ब्लॉक में बांटा गया है आवर्त सारणी में। तो जिसका नाम है एस ब्लॉक, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक में वर्ग 1 वर्ग 2 था। उसके बाद कुछ तत्व हैं पी ब्लॉक के, जिसका कि कुछ भाग हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, कुछ 12 में, फिर डी और एफ ब्लॉक के, उसके भी क्लास 12 में पढ़ाई होगी। तो हम लोग पी ब्लॉक का कुछ वर्ग पढ़ेंगे अभी। तो पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? जिस तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरे जाते हैं उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व का जहां तक है, जब पी ऑर्बिटल में जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? तो पी ब्लॉक में जैसे क्या होता है, पी ब्लॉक में एक हो सकता है NH2NP1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस मतलब कि उत्कृष्ट गैस का विन्यास और NH2NP 1 से 6 होता है। इस वर्ग के तत्व की वर्ग संख्या इस ब्लॉक के तत्व की वर्ग संख्या बराबर 12 प्लस अंतिम ऑर्बिटल में, अंतिम पी ऑर्बिटल में, अंतिम पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तुम्हारा हो गया। तो 12 प्लस अंतिम पी इलेक्ट्रॉन में कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुमको कुछ का संख्या, कक्षा का संख्या। तो 12 जोड़ देंगे पी ऑर्बिटल, तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, उसका वर्ग संख्या। तो पी ब्लॉक के तत्व का वर्ग संख्या 12 जोड़ 1 होगा और अंतिम 12 प्लस 1 से 6 तक है। तो NP मतलब कि पी में देख लेते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP 1 से 6 तक। तो इसकी वर्ग संख्या कहाँ से कहाँ होगी? 12 जोड़ 1 13 से लेके और 18 तक होगी। पी ब्लॉक के तो वर्ग संख्या, पी ब्लॉक के तत्व की वर्ग संख्या, पी ब्लॉक के तत्व की वर्ग संख्या 13 से 18 होती है। 12 जोड़ 1 से लेके 12 जोड़ 6, 13 से 18 होती है, 13 से 18 तक होती है। तो 13 वर्ग में जाहिर है कि कौन कौन तत्व हो गए तुमको? 13 वर्ग में है जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, वर्ग 13 के तत्व, जिसका कि पहला तत्व है बोरोन।
फिर वर्ग 14 के तत्व हैं 15, 16, 17, 18। वर्ग 13 और 14 का क्लास 11 में पढ़ेंगे और 15, 16, 17, 18 का वर्ग 12 में, क्लास 12 में पी ब्लॉक की पढ़ाई होगी बाकी की। तो इसके जहाँ तक की तत्व की बात रही तो वर्ग पहला वर्ग 13 क्या हो गया, बोरोन है उसका पहला तत्व। उसका जो तुम्हारा है उसकी जो कि है तुमको तत्व है, तो पी ब्लॉक का तत्व का जैसे वर्ग संख्या क्या हो गया तुमको 13 से लेके 18 तक। तो पहला तत्व हो गया बोरोन, दूसरा हो गया कार्बन का है, फिर तीसरा हो गया तुमको नाइट्रोजन परिवार है, ऑक्सीजन परिवार, फिर फ्लोरीन, फिर हीलियम जो कि उत्कृष्ट गैस का है। तो इस प्रकार से 13 से 18 तक वर्ग के तत्व हैं। तो 13 वर्ग में हो गया तुम्हें कौन कौन हो गया, 13 वर्ग में वर्ग 13 का प्रथम तत्व हो गया बेरिलियम बोरोन, उसके बाद तुमको आ जाता है नंबर कार्बन का, फिर बोरोन, इस प्रकार से क्या है तुम्हारा, तो सभी वर्ग में बटे हुए हैं। तो वर्ग 13 का जो तत्व है तो इसकी जो कि तुमको पी ब्लॉक के तत्व की जो होती है, पी ब्लॉक के तत्व में तुमको इसका जो कि सामान्य जो कि ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वर्ग 13 में कितना हो गया, वर्ग 13 में तुमको संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो वर्ग 13 का अगर है तो 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तुमको क्या होगा 2 में जोड़ देंगे, तो 2 + 1 जैसे NH2NP1 13 में हो जाएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई। और फिर उसी ढंग से वर्ग 14 में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था जो होगा वह कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। तो वर्ग 13 का तुमको हो गया 12 से वर्ग 13 का तुम्हारा हो गया वर्ग 13 के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, महत्तम पी ब्लॉक के तत्व की। अब ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या। तो वर्ग 13 के पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व की वर्ग के तत्व की पी वर्ग के तत्व की वर्ग संख्या की पी ब्लॉक के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था जो कह सकते हैं, समूह ऑक्सीकरण अवस्था, समूह ऑक्सीकरण अवस्था, समूह ऑक्सीकरण अवस्था, पी ब्लॉक के तत्व की समूह क्या हो गई ऑक्सीकरण अवस्था। तुम्हारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समूह ऑक्सीकरण अवस्था, समूह ऑक्सीकरण अवस्था जो कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन अवस्था भी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार से तुमको महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था और महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था जैसे कि वर्ग 13 है, तुमको वर्ग 13 में क्या होगा, तुमको वर्ग 13 NH2NP1 हो गया, तो इसमें 3 है, तो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा तुमको +3 हो जाएगा। और न्यूनतम जो होता है तुम्हें 8 में उसको माइनस कर दो, तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था 8 में उसको घटा करके कर सकते हैं, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +3 हो जाएगा। और इसमें 8 घट जाएगा तो न्यूनतम तुमको -3 में भी रहता है और -5 तक जा सकता है, -3 से लेके +3 से 8 में से माइनस कर देंगे -5 तक, इस बीच में रहता है। कुछ अस्थायी होते हैं, कुछ ऑक्सीजन रहता है, कुछ नहीं, कम होते हैं। इसी प्रकार से वर्ग 14 का अगर बात करेंगे जो कार्बन परिवार होगा तो इसका NH2NP2 होगा, तो इसमें 4 हो गए, +4 से 4 - 8 -4 तक रहेगा। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का ये यहाँ से यहाँ तक क्रम होगा, महत्तम एवं न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, महत्तम एवं न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या हो सकता है, 8 में इसको घटा करके सबों के लिए लिख रहे हैं। अब जहाँ तक वर्ग 15 का रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखो
वर्ग 13 हो गया, वर्ग 14 हो गया तुम्हारा, वर्ग 15 का अब इसी ढंग से निकाल सकते हो तुम। वर्ग 15 का जो नाइट्रोजन परिवार है तो इसका होगा NH2NP3। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन तक ही छोड़ सकता है। और फिर निगेटिव में मतलब है कि 8 छोड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तो -3। महत्तम ये हुआ, न्यूनतम ये हुआ। उसके बाद वर्ग 16 में तुमको ऑक्सीजन परिवार है जिसमें आ गया तुमको NH2NP4। तब इसके आधार पर तुम भी बता सकते हो कितना हो सकता है महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था। महत्तम हो जाएगा 2 4 6 + 6 और ये हो गया -2। ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर वर्ग 17 का क्या हो जाएगा, वर्ग 17 का NH2NP5। तो इसमें महत्तम 7 + 7 और न्यूनतम 8 में घटा दीजिए इसको तो -1। वर्ग 18, वर्ग 18 का क्या हो जाएगा NH2NP6। महत्तम तो +8 हो गया और न्यूनतम 0 तक हो सकता है इसका, तो 0 में नहीं अगर बनाएगा। इस बीच में और भी जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये तो महत्तम और न्यूनतम हुआ। अन्य ऑक्सीकरण अवस्था भी तो जैसे जैसे वर्ग में पढ़ेंगे हम लोग तो उसके बारे में उसकी चर्चा करेंगे। एक इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था में होता है जिसको हम लोग एक प्रभाव कहते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सबको निकालना है, लेकिन जैसे जैसे वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आते जाते हैं, जो नाभिक का आवेश है, जैसे आवर्त नाभिक का आवेश है वह भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी। वर्ग में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं नाभिक का आकार बढ़ता जाता है। इसके अलावा उसमें जो D और F इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आवरण प्रभाव कम होते हैं। तो इसका मतलब वह नाभिक के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन जो है कम बचा पाता है बाहरी इलेक्ट्रॉन को। इस प्रकार से जब नाभिकीय आवेश जो उस पर जो कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले जो कि प्रभावी आवेश हैं, नाभिकीय आवेश, उसमें वृद्धि होती है जैसे जैसे बढ़ने से, तो उसके कारण से क्या होता है, तुमको जो S वाले जो इलेक्ट्रॉन है, NH2 वाले इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर निकलने की प्रवृत्ति कम होते जाती है और सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल पाते हैं। तो उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में क्या हो जाएगी, जो समूह ऑक्सीकरण अवस्था भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे तो उसमें 2 कम हो जाएगी। इस प्रभाव को हम लोग अक्रिय युगल प्रभाव कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट अंग्रेजी में कहेंगे, जिसको लिख लेते हैं कुछ। तो अक्रिय युगल प्रभाव जो सभी वर्ग में इसको ये देखने को मिलेगा, अक्रिय युगल प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक में जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, लेकिन D एवं F इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है जिससे अंतिम s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, अंतिम s कक्षक के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाते हैं तथा ऑक्सीकरण अवस्था तथा समूह तथा ऑक्सीकरण अवस्था
ऑक्सीकरण अवस्था, समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 घट जाती है। समूह ऑक्सीकरण अवस्था से, समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 घट जाती है, घट जाती है। इसे अक्रिय युगल प्रभाव कहते हैं। 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 तो अक्रिय युगल प्रभाव क्या हो गया तुमको कि जैसे घट जाएगी। इसी प्रकार से जैसे कि इसको देखें, जैसे कि वर्ग 13 में, जो वर्ग 13 में महत्तम क्या होता है 3, तो ऊपर से नीचे जाने पर 3 के बजाय 1 की प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे वर्ग उदाहरण के लिए वर्ग 13 में, वर्ग 13 की समूह ऑक्सीकरण अवस्था n+1 2 + 1 + 3 है, जो नीचे जाने पर +1 अधिक अस्थायी हो जाती है, +1 अधिक अस्थायी हो जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अक्रिय युगल प्रभाव कहेंगे। और अन्य वर्ग में भी जैसे कि वर्ग 14 4 है तो लेकिन नीचे जाने पर +2 हो जाएगा। जैसे देखता होगा कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड का क्या हो जाएगा +2 हो जाता, भी शो करता है, +4 भी। उसी ढंग से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम +1 में ज़्यादा स्थायी होता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर में +3 ज़्यादा स्थायी होगा लेकिन नीचे जाने पर +1 स्थायी हो जाएगा। वर्ग 14 में +4 ऊपर होगा, जैसे कार्बन का +4 है लेकिन नीचे जाएंगे तो लेकिन पीबी का जो हमारा कौन है +2 ज़्यादा स्थायी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का +5 के बजाय +5 में 2 घटे, तो +3 स्थायी है ज़्यादा। उसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो पोलोनियम का +6 के बजाय +4 ज़्यादा स्थायी होगा। उसी प्रकार से तुमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन में भी वही होगा। तो इस प्रभाव को हम लोग क्या करते हैं, अक्रिय के भाई। ऐसा क्यों होता है, चूंकि जो कि नाभिक में जो कि है, नाभिक में आवेश जो है बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो नाभिक में आवेश बढ़ेगा, लेकिन डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नाभिक यहाँ पर है और नाभिक का आवेश ऊपर से नीचे आने पर परमाणु संख्या बढ़ रही है, लेकिन डी और एफ इलेक्ट्रॉन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको कम शील्ड कर पाते हैं, इसके इफेक्ट से बचा नहीं पाते हैं। उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, पुअर डी और एफ की होती है। तो ये नाभिकीय आवेश जो प्रभावी नाभिक है वो बढ़ते जाता है, इस कारण से उसका आकर्षण बल घटते जाता है और इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण संख्या भी घट जाता है। इसका और भी जगह पे प्रभाव पड़ता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का, और भी केमिस्ट्री जो है तुमको, जैसे कि परमाणु त्रिज्या, इन सबों पर भी आकार, परमाणु त्रिज्या पर, आयनन इंथैल्पी, इन सबों पर भी रसायन पे इसका फर्क पड़ता है, जिसको हम लोग जब वर्ग 13 में खास करके ये प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी दिखता है, जिसकी हम लोग चर्चा अभी इसके बाद हम लोग करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया, जो वर्ग 13 पढ़ाएंगे तो उस डी और एफ इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, और उसमें परमाणु त्रिज्या या तुमको आयनन इंथैल्पी, इन सबों पर किस ढंग से प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। और वहाँ पर तुमको वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कक्षा की संख्या बढ़ रही है, लेकिन देखोगे तुमको उसमें अपवाद भी आ जाएगा, वो डी और एफ इलेक्ट्रॉन के कम आवरण प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। और ये तुमको, और इसके कारण से ये इसका कुछ जो रसायन है इस वर्ग के तत्व का वह कुछ अलग हो जाता है, जो एक्सपेक्टेड है। जैसे आयनन इंथैल्पी ऊपर से नीचे घटना चाहिए, उसमें भी कुछ देखोगे तुमको परिवर्तन आ जाएगा। तो ये तुमको कुछ अपवाद आएंगे, वर्ग 13 में भी दिखता है, कुछ ये प्रभाव 14 में भी दिखता है, सब में वर्ग प्रभाव सभी में दिखेगा। हो सकता है अपवाद कुछ आगे जाने पर वर्ग में कम होने लगते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा है जो कि जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन के कम आवरण प्रभाव के कारण नाभिक के चार्ज में वृद्धि होने का प्रभाव हर चीज में दिखता है, जो कि अक्रिय युगल ऑक्सीकरण संख्या में भी ये दिखाई पड़ती है। अब हम लोग वर्ग के तत्व में आवे तो पी ब्लॉक में एक है तुमको कि इसमें तुमको पी ब्लॉक के तत्व में सभी प्रकार के धातु, अधातु, उपधातु सभी हैं, जबकि एस ब्लॉक में हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ कौन से हैं, सिर्फ उसमें धातु पाए जाते हैं। लेकिन पी ब्लॉक के तत्व में, पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा है तुमको वेरिएशन की, तुमको पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ये तुमको सभी प्रकार के इसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी उपस्थित हैं।
और इसलिए पी ब्लॉक का जो केमिस्ट्री है वह भी ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण जैसे लिखते हैं हम लोग। तो पी ब्लॉक के तत्व में मैंने जैसा कहा कि धातु, अधातु, उपधातु सभी हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं धात्विक गुण, धातु, अधातु एवं उपधातु। पी ब्लॉक के तत्व में अधातु, उपधातु, मेटलॉइड जिसको कहते हैं, एवं धातु उपस्थित हैं। धातु हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व में सभी गुण हैं, अधातु है, उपधातु है और धातु है। तो ये जो तुम्हारा हो गया, और इसका जहाँ तक हो गया तो अधातु, धातु और उपधातु हैं। इसका जहाँ तक कि तुम्हारा संख्या हो गया, चलो तो ये तुम्हारा हो गया पी ब्लॉक, धातु, अधातु और उपधातु है। तो धातु इसमें जैसे है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो धात्विक गुण तुमको क्या हो जाएगा? बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऊपर के जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं, फिर उपधातु आते हैं, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? वर्ग में जैसे ऊपर नीचे आने पर क्या होगा? तो वर्ग 13 जैसे देखें तो वर्ग 13 में तुमको है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ये तुम्हारा देखो, इसको जो घेर दे रहे हैं ये क्या होगा तुम्हारा? ये अधातु है वर्ग में। इसी प्रकार ये क्या होगा तुम्हारा? अधातु है ये, और बाकी सब क्या हो गया? धातु हो गया जिसको लिख रहे हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड हो गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये अधातु है, ये अधातु है, और ये दोनों क्या है तुम्हारा? उपधातु हो जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो गया तुम्हें? ये उपधातु हो गया। बाकी सब क्या हो गया? यहाँ पर धातु हो गया। जैसे जैसे ऊपर नीचे से नीचे आ रहे हैं देखो क्या हो रहा है तुम्हारा? ये बढ़ रहा है। 13 का ही 14 का हो गया। फिर जैसे कि जाते हैं नाइट्रोजन में जाते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस ये तुम्हारा क्या हो गया? ये दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या हो गया तुम्हें? अधातु हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या हो गया तुम्हें? अधातु में आ गया। और आर्सेनिक, एंटीमनी को क्या ले सकते हो तुम? आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मथ धातु में आ जाएगा, और आर्सेनिक, एंटीमनी को उपधातु में ले सकते हो, उपधातु में ले सकते हो। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो इसमें क्या ले सकते हो? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये तीनों का क्या है? अधातु है। तो देखो सभी वर्ग में ऊपर से नीचे आप क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ते जाता है। सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम हो गया। टेल्यूरियम तुमको उपधातु हो जाएगा, ये उपधातु। बाकी जिसमें छोड़ दे रहे हो धातु है। फिर जैसे कि अब तुमको नीचे, अब जैसे जैसे आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। इसलिए देखते हो अधातु का संख्या बढ़ते जा रहा है। जैसे वर्ग 13 में 1 था, वर्ग 14 में भी 1 ही था, लेकिन वर्ग 15 में 2 हो गया, वर्ग 14 में, वर्ग 16 में 3 हो गया। अब इसमें बढ़ेंगे तो फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, तो ये सारे अधातु हो गए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वर्ग 17 में अधातु हैं।
और ये तुमको उपधातु हो गया, ये क्या होगा तुम्हें, उपधातु हैं, और ये तुम्हारा वर्गशत्रय हो गया। तो इस प्रकार से क्या देखते हो, पी ब्लॉक में तुम देख सकते हो कि ये क्या हो गया, ये सभी प्रकार के धातु उपधातु, और ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये तुमको सभी वर्ग के तत्व हैं। इसके बाद ये भी देख सकते हैं जो वर्ग तुमको आवर्त 3 के जो तत्व हैं वो असंगत व्यवहार, आवर्त 2 के तत्व का असंगत व्यवहार, आवर्त 2 के तत्व का असंगत व्यवहार, जैसा हम लोगों ने एस ब्लॉक में भी पढ़ा कि आवर्त 2 के जो तत्व हैं जिसका आकार छोटा होता है और इसमें डी आकार का छोटा होना, जैसे कि तुमको सिर्फ क्या होगा, वर्ग आवर्त 2 में है, आवर्त 2 में कौन कौन तत्व हो गए, जैसे कि यहाँ पर नाम सबका लिखा हुआ भी है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बोरोन मतलब बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन के आकार छोटे छोटे एवं डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता, डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता के कारण, डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता के कारण, डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य तत्वों से, वर्ग के अन्य तत्वों से, वर्ग के अन्य तत्वों से बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, जिसे आवर्त 2 के तत्व का असंगत व्यवहार कहते हैं। आवर्त 2 के तत्व का असंगत व्यवहार कहते हैं। तो जैसे कि तुमको इसमें असंगत व्यवहार में जैसे क्या होता है, क्या क्या व्यवहार में से क्या क्या दिक्कत होती है, एक तो छोटा आकार के कारण ये पी पाई बॉन्ड बना सकता है जो कि बड़े आकार के तत्व नहीं बना पाएंगे। यह ऑक्सीकरण अवस्था अपनी जो है तुमको डी ऑर्बिटल के कारण ऑक्सीकरण अवस्था अपनी जो है बढ़ा सकता है। इसकी महत्तम संयोजकता इसकी 4 हो सकती है। महत्तम संयोजकता क्या हो सकती है इसकी, 4 तक हो सकती है, क्योंकि 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकोमोडेट करना है, एस में 2 और पी में 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो इसकी संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है संयोजकता। और लेकिन जो कि वर्ग जिसमें डी ऑर्बिटल है उसकी संयोजकता 4 से ज़्यादा भी, जैसे PCl5 है तो उसकी संयोजकता 5 हो गई। जैसे कि NCl5 है तो उसकी संयोजकता कभी भी क्या होगी, 3 से NCl5 नहीं बनेगा। NCl5 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसकी ऑक्सीजन अवस्था 5 नहीं हो सकती। 5 NCl5 बने के लिए 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ेगा, जो कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, 10 नहीं रह सकता है। तो ये तुमको क्या हो गया कि ये कभी भी क्या नहीं करेगा। तो ये सब जो है तुमको छोटे आकार के कारण ये पी पाई बंध बना सकते हैं, किंतु वर्ग के अन्य तत्व ऐसा नहीं कर सकते, वर्ग के अन्य तत्व ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं।
जैसे कि तुमको डबल बॉन्ड में जैसे देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, 1 सिग्मा 2 पाई। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन सकता है डबल बॉन्ड, एन और डबल बॉन्ड ओ बन सकता है। इस तरह से क्या हो गया, कार्बन और ओ के बीच में भी डबल बॉन्ड बन सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये सब डबल बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन जो फास्फोरस वगैरह है ये तुमको जैसे डबल बॉन्ड बनाएंगे भी तो ये तुमको डी पाई पी पाई, और इसकी जो महत्तम जो तुम्हारी हो सकती है सहसंयोजकता, महत्तम सहसंयोजकता, महत्तम सहसंयोजकता बराबर 4 होती है। और किसकी, ये तुमको आवर्त 2 के तत्व का, आवर्त 2 के तत्व का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन फास्फोरस वगैरह जैसे PCl5 बनाया, देखो NCl5 नहीं बनेगा कभी क्योंकि N की ऑक्सीकरण अवस्था नहीं हो सकेगी, लेकिन PCl5 ये 5 को वैलेंसी के बाद 10 इलेक्ट्रॉन भी एकोमोडेट कर सकता है, डी ऑर्बिटल होता है इसके पास खाली, इसलिए ये सही है। तो इसी तरह से तुम देखोगे कि इसका जो है कभी भी इस तरह का यौगिक नहीं बना सकता जिसमें कि 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें जैसे कि 4 8 इसकी कोवैलेंसी 5 नहीं हो सकती है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते तो ऑटोमेटिक है 5 भी नहीं होगा, मतलब गलत है, ही नहीं फार्मूला बनेगा। इसी तरह से सभी में तुमको उदाहरण देखोगे तो तुमको ये जिस वर्ग में जाओगे वैसा तुमको किसी में भी ऐसा कंपाउंड नहीं बनेगा जिसमें कि इसके अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन ये तुमको डी पाई पी पाई बना सकते हैं। फास्फोरस वगैरह क्या बना सकते हैं जो कि जिसमें डी ऑर्बिटल हैं, ये डी पाई पी पाई, मतलब कि अन्य तत्व अगर डी बना सकता है, अन्य तत्व डी पाई और पी पाई ये बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि तुमको है PO4 3- है, तो ये देखो तुम्हारा PO4 3- है, PO4 3-, तो PO4 मतलब कि 3- है, 3 वो हो गया 3 तरफ से, और ये डबल बॉन्ड बन गया। देखो यहाँ बंधन भी इसमें 5 बन गया, तो ये जो तुम्हारा बॉन्ड है ये डी पाई है, इसका डी ऑर्बिटल रहेगा, ये तुमको है डी पाई, इसका डी पाई पी पाई बॉन्ड है। ये इसमें डी ऑर्बिटल इसका है फास्फोरस का, चूंकि यहाँ पर देखो तुमको ये जो सिग्मा बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड बन चुका, तो एस और पी ऑर्बिटल तो ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो गया इसका, और इसमें तुम्हारा क्या हो गया एस और पी ऑर्बिटल, तो ये तुम्हारा यहाँ पर इन्वॉल्व हो ही गया, तो जाहिर है कि इसमें जो डी ऑर्बिटल बचे उसी में ये उसी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और फास्फोरस का डी ऑर्बिटल, तो डी पाई पी पाई। और यहाँ तक बंधन की संख्या यहाँ देख सकते हो, इसकी सहसंयोजकता 5 है, इसकी पी की सहसंयोजकता इसमें क्या दिख रही है, पी की सहसंयोजकता बराबर 5 है, जबकि HNO3 है, NO3- है, तो N यहाँ पर O3- NO3, 3 O है, 1 O पर माइनस है। ये तुम्हारा जो बनेगा तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसके पास डबल बॉन्ड O बनेगा। तो देखो संयोजकता क्या होगा, 2 1 3 1 4, देखो 4 संयोजकता, सहसंयोजकता इसकी 4 है, इससे बढ़ नहीं सकता है कभी, 4 है इसकी। और यहाँ तक जहाँ तक की बात रह गया इसका, जहाँ तक कि ये जो तुम्हारा बंधन है ये तुमको N और O दोनों की पी पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पी पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये तुम्हारा ये पी N का और पी ऑर्बिटल P का, तो ये तुम्हारा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से तुमने देखा कि आवर्त 2 के तत्व में कि अपने गुणों में क्या करते हैं, बहुत से अपने वर्ग के सभी तत्वों से तो तुमको भिन्नता प्रदर्शित करेंगे, इसलिए असंगत व्यवहार, जो कि हम लोग हर वर्ग में ऐसा पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कि इसके बारे में कुछ जानकारी हो गई, तुम्हारा वर्ग 13 में कौन किस किस तत्व के, पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो पी ब्लॉक के बारे में क्या देखा, उसकी आवर्त संख्या निकालनी है आपको, तो उसमें 12 में 1 जोड़ दीजिए, उसके आवर्त संख्या तो कक्षा के महत्तम कक्षा की संख्या के बराबर होगी। वर्ग संख्या निकालना है, 12 में 1 जोड़ दीजिए, जो कि 13 से लेकर पी ब्लॉक के 18 होंगे। तो उसमें बोरोन परिवार है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, और उधर तुमको उत्कृष्ट गैस जो हीलियम परिवार है। हीलियम को एस ब्लॉक में, उसमें पी नहीं होता है, हीलियम को छोड़ के बाकी सब पी ब्लॉक के तत्व हैं। एक हीलियम है जो कि इधर की तरफ अपवाद में है। और इसमें जो तुम्हारा आ गया बाकी इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो होती है तुमको संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब एस और पी जुट करके। लेकिन जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते जाते हैं, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण जो कि तुम्हारा है उसका जो आकर्षण बल है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन पर, जिससे कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना, जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं,
इस घटना को हम लोग अक्रिय युगल प्रभाव कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन जो है जो कम आवरण प्रभाव रखते हैं, जिससे कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश से बहुत कम परिरक्षित कर पाते हैं, उसको नहीं बचा पाते हैं, और इस प्रकार उसका नाभिकीय आकर्षण कम मजबूत हो जाता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इस प्रकार से अक्रिय युगल प्रभाव से देखता है। जैसे कि तुमको मैंने बताया बोरोन का तुम्हारा, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जैसे ऊपर में वर्ग 3 रहेगा ऑक्सीजन अवस्था, लेकिन नीचे जाने पर 1 की स्थायित्व बढ़ते जाएगी। 14 में +4 रहेगा ऊपर, धीरे धीरे +2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का उधर +5 रहेगा, लेकिन धीरे धीरे +3 हो जाएगी। ऑक्सीजन का +6 होगा जो घटते घटते 4 तक आ जाएगी। फ्लोरीन का क्या होगा, 7 होगा जो घटते घटते 5 तक आ जाएगी, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये तुम्हारा ऑक्सीजन अवस्था हो जाएगा। और छोटा आकार होने के कारण क्या होता है, तुमको ये पी पाई बॉन्ड भी बनाता है, और जो है तुमको फास्फोरस डी पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये किसका हो गया तुम्हें, और ये तुम्हारा जो है ये तुमको छोटा आकार होना और डी ब्लॉक के अनुपलब्धता के कारण इसकी संयोजकता कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कोई भी आवर्त 2 का तत्व हो तो कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जिसमें कि जो आवर्त 3, आवर्त 4, आवर्त 5 इन सब के जो तत्व हैं किसी भी वर्ग के पी ब्लॉक के, उसकी संयोजकता 4 से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि वो उसमें डी ऑर्बिटल खाली रहते हैं, तो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी वो अपने कक्षा में रख सकते हैं। और बड़े आकार के होने के कारण आवर्त 2 के तत्व छोटे होते हैं, इसलिए वो जो है साइड वाइड ओवरलैपिंग संभव है उसमें, इसलिए पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि नीचे के तत्व जो है तुमको डी पाई बनाएंगे और अपनी संयोजकता को भी 4 से अधिक कर सकते हैं वो। और ये तुम्हारा हो गया, इसके बारे में कुछ जानकारी हो गई पी ब्लॉक के तत्व का इसमें। और जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग को वर्ग 13 के तत्व पढ़ेंगे, और फिर आगे के लेक्चर में क्लास 11 में वर्ग 14 के तत्वों का भी पढ़ाई करेंगे, और वर्ग 15, 16, 17, 18 हम लोग जब क्लास पी ब्लॉक का जब लेक्चर क्लास 12 का आरंभ करेंगे तो उसमें पढ़ाई करेंगे। तो आज इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और तुम लोग जो भी तुमको दिक्कत हो, किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी चीज़ में पूछना हो प्रश्न, तो राष्ट्रीय ऐप का पर आकर के हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो भी तुम्हें पर्सनल डाउट्स हैं वो भी तुमको हल कर दिए जाएंगे, या लाइव क्लासेस के लिए भी तुम उसमें आ सकते हो। नोट्स लिखना हो तुम्हें इंग्लिश या हिंदी किसी मीडियम में, उसके लिए भी तुम राष्ट्रीय ऐप पर आ सकते हो। जेईई मेंस, एडवांस या तुमको नीट इन सबको तैयारी करना इंजीनियरिंग या मेडिकल की, तो उसकी तैयारी के लिए भी उस ऐप पर क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। तो एक कंप्लीट ऐप है जिससे तुम तैयारी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।